इंडियन मीडिया यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। एंकर का नाम है जी सना। महंगाई पे मैं बात करने जा रही हूँ। कभी आप बाहर निकले रमजान में खास तौर पे फ्रूट लेने के लिए, आईएमएफ ने पेट्रोल पर मुजवजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक आईएमएफ ने हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम गाड़ियों के लिए सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज किया। मजे की बात ये कि अगर इस किस्म की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। तो मैंने फिर अपने एक इंडियन दोस्त को फोन किया। मैंने कहा क्या करें तुम लोग। तो वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट कहना है कि दोस्त ममालिक की तरफ से फाइनेंसिंग में पेशरफ सामने आई है कि जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को $3 अरब देंगे। वजारत खजाना जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन से मजीद मदद लेने का फैसला किया। महंगाई 46% हो गई है और रमज़ान का महीना है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। आपने देखे आटे की लाइनों में लोग किस तरह जान ज़ाया कर रहे हैं। तो खैर के बारे में कहा जाता है कि जी ये एजलेस होंगी, बहुत गॉर्जियस है, एजलेस है, टाइमलेस है और कई मल्टी मतलब कई सेवरल जो उनको कहना चाहिए कि आर्ट्स आते हैं और बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी। और तो अब ये होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो आईएमएफ ने जो $1.1 बिलियन देने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, चाइना से कुछ पैसे जरूर हमने ले लिए हैं और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। हालांकि चीन अब तक तकरीबन $1 अरब 80 करोड़ का रोल ओवर पहले ही कर चुका है। आईएमएफ को कहा गया है कि आप जी थोड़ी मेहरबानी कर दें और उन्होंने साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज जो पेट्रोल में कम कर रही थी गवर्नमेंट, वो भी उन्होंने फैसला वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि जी हमारे से पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आईएमएफ ने सवाल उठाया कि स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, कहां से आएगी, इसके कितने कंज्यूमर्स होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। आईएमएफ ने इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल प्लान मांगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें संस्करण में एआई एंकर सना लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा कि आज इस यादगार मौके पर मैं आपको एक नए भविष्य से रूबरू कराने जा रही हूँ। यह हमारी पहली एआई कोलैबोरेटिव एंकर है जो बहुत होनहार, दिलकश, एजलेस, कभी न थकने वाली और कई भाषाएं बोलने वाली एंकर है। इस कॉन्क्लेव के दौरान एआई एंकर सना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सना ने जल्द ही उनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की इच्छा भी जताई। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंकर सना ने आज तक पर सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट में डेब्यू किया। सना भारत की पहली ऐसी न्यूज़ एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत एआई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। जहां पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में एआई टेक्नोलॉजी से निर्मित रोबो न्यूज़ एंकर्स बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईएमएफ ने जी अभी तक जो है पाकिस्तान को फंड नहीं दिया है। एक कंडीशन उनकी पूरी करते हैं तो वो हमें दूसरी बता देते हैं, दूसरी करते हैं तो तीसरी बता देते हैं और इसी तरीके से मामला चलता जा रहा है। आईएमएफ का कहना है पाकिस्तान अपनी आर्मी को जो है वो भी यानी कि उनमें उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर खर्चे किए जाते हैं आर्मी के ऊपर, वो कम करे, आर्मी का बजट कम करे। साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने कहा है कि जी ये मिसाइल और वो मिसाइल जो है उसको आप ना बनाइए या कम कीजिए। अब उसके लिए इसाक डार साहब ने जी सेनेट में खड़े होकर कह तो दिया है कि नहीं जी हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, मगर असल बात ये है कि हमें तो कोई भी डिक्टेशन दे सकता है, हम किसी से भी डिक्टेशन ले लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात थी ही नहीं, अगर न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में बात की ही नहीं गई थी, अगर मिसाइल्स के बारे में किसी किस्म की कंडीशंस आईएमएफ की तरफ से आई ही नहीं थी, तो फिर ये बात कहां से निकली? जाहिर है कोई बात थी तभी निकली होगी ना। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि जी आईएमएफ को कहा गया है कि आप जी थोड़ी मेहरबानी कर दें और उन्होंने साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज जो पेट्रोल में कम कर रही थी गवर्नमेंट, वो भी उन्होंने फैसला वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि जी हमारे से पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो आईएमएफ ने जो $1.1 बिलियन देने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, चाइना से कुछ पैसे जरूर हमने ले लिए हैं और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, मगर आगे क्या होगा। इंडियन मीडिया यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। एंकर का नाम है जी सना और इसके बारे में यानी इनका बोलूं उसका बोलूं समझ नहीं आ रही कुछ मुझे। तो खैर इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये एजलेस होंगी,
बहुत गॉर्जियस हैं, एजलेस हैं, टाइमलेस हैं और कई मल्टी मतलब कई सेवरल जो उनको कहना चाहिए कि आर्ट्स आते हैं और बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी और मजे की बात ये कि अगर इस किस्म की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। तो मैंने फिर अपने एक इंडियन दोस्त को फोन किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट, ठीक है, ये एक रोबोट होगा और ये पूरा कंट्रोल में होंगी। तो जाहिर है कि जब रोबोट है तो फिर ना तो उनके मतलब ब्यूटी को कुछ होना है, ना उनके फिगर को कुछ होना है, ज़ाहिर है उन्होंने तो पकौड़े खाने नहीं है और ना ही कोई और प्रॉब्लम होनी है और साथ-साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती होंगी, ज़ाहिर है जो फीड कर दी गई होंगी, उन लैंग्वेजेस में आपको जो है वो अपडेट भी मिला करेगी। और इससे पहले इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंकर जो है वो जी चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था और अब हमने सुना है यानी जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जी इंडिया में इंडिया टुडे और आज तक जो चैनल है वहां पर ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वैसे तो चले अच्छी बात है, अच्छा किया है, लेकिन इससे एक बात का जरूर एहसास होता है वो ये कि जो असल में इंसान है, जो हमारे जैसे ना मतलब हम लोग जो जिंदा सलामत इंसान है, लोगों की कमी होती जा रही है, यानी उनकी कहना चाहिए उनको जॉब्स की कमी हो जाएगी। जो असल में इंसान है उनकी जरूरत कम पड़ा करेगी। अगर इसी तरह से हर कोई जो है वो रोबोट्स या मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करके एंकर और हर काम के लिए रख लेंगे, तो फिर जो असल इंसान है, जो हम हमारे जैसे होते हैं ना, जैसे हमसे गलतियां भी होती हैं, हमसे लाइव शो में भी गलतियां होती हैं जो कि हर इंसान से हो जाती हैं। हम तो हर रिकॉर्डिंग में भी मुंगियां मार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सारी ये है कि जो असल इंसान है तो उनके लिए क्या होगा अगर यही सब रिप्लेस करते चले गए, तो फिर इंसानों के लिए जरूरत कम हो जाएगी, इंसानों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जो खाला जी, बुआ जी, ये जो आ जाएगी, नाम इनका जी साना रखा गया है। तो खैर वैसे तो अच्छा है, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से, इसलिए कि जो चीज इंसान कर सकता है बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन नहीं कर सकती। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और इस बात को हमें इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए। अब बात आती है आमिर साहब महंगाई की। सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि खबर की नौयत और अहमियत का तब उसको पता चलता है जब वो प्रैक्टिकली बाहर निकला और उसने देखा हो, हालात का जायजा लिया हो। महंगाई पे मैं बात करने जा रही हूँ, कभी आप बाहर निकले रमजान में खास तौर पे फ्रूट लेने के लिए, फिर मैं इसकी बात मेरा वैसे ये हमेशा एक शौक रहा हुआ है कि काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें मैं खुद खरीदने जाता हूँ, ये मेरा पास टाइम है। तो मैं बिल्कुल वो आपने जो मुझे इल्ज़ाम दिया वो नहीं है, मगर ये महंगाई 46% हो गई है और रमज़ान का महीना है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। देखे आटे की लाइनों में लोग किस तरह जान ज़ाया कर रहे हैं। IMF ने पेट्रोल पर मुजवजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम गाड़ियों के लिए सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़ किया। IMF ने सवाल उठाया कि स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, कहां से आएगी, इसके कितने कंज्यूमर्स होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। IMF ने इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल प्लान मांग लिया। पाकिस्तान जैसे ही कोई इकदाम लेता है या कोई IMF की जानिब से इसे मुस्तरद कर दिया जाता है या फिर पाकिस्तान से इसकी फंडिंग सोर्स पर सवाल उठा दिए। कहना है कि दोस्त ममालिक की तरफ से फाइनेंसिंग में पेशरफ्त सामने आई है कि जिसके बाद सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान को $3 अरब देंगे। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन से मजीद मदद लेने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब कर्ज के रोल ओवर की दरख्वास्त कर दी है। हालांकि चीन अब तक तकरीबन $1 अरब 80 करोड़ का रोल ओवर पहले ही कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में साख का आलम यह है कि तकरीबन तमाम रेटिंग एजेंसियों की तरफ से रेटिंग कम करने के बाद पाकिस्तान ने $2 अरब के सकूक बॉन्ड्स का इजरार रोक दिया है, जिसकी वजह डिफॉल्ट के खतरात के बायस आलमी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलना करार दिया जा रहा है। इन मुश्किल मुआशी हालात और डॉलर्स की कमी का सामना करते पाकिस्तान को एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान की जानिब से गैर मामूली ऑफर की गई।